निरहुआ रिक्शा वाला में दिए। हाँ, ओढ़नी के रंग पियर। हाँ। कि केकरा से ले हब सवाद भातारे आई है होली के बाद। कि जब मैंने भी देवर जी को मौका दिया है, भातार मेरा होली में धोखा दिया है। कि बस कर रे पगली रहे दे, आ दर्द दिल बड़े उ पहिले सहे दे। कि तोहर जोड़ा ना दोसर जमाना जाना, कूलर कुर्ती में लगा हला कि कूलिंग करते रही। एक साला टोटल मूवी मतलब टोटल गाना उन्हीं का है। हाँ, उसमें कि मिले खाती दिल बेकरार काहे होला, हा प्यारे में लोगवा बीमार काहे होला। अभी हम पहुंच चुके हैं श्याम देहाती राइटर के गांव में। श्याम देहाती एक बड़े बड़े सुपरस्टार को जो है कई सारे ब्लास्ट गाना दिए हैं। उनके कर्म भूमि पे आज पहुंच चुके हैं और देख सकते हैं यहाँ पे श्याम देहाती के यहाँ पे दोस्त मौजूद हैं। इनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि उनके साथ ये रहते थे, क्या उनके साथ पल गुजरा, कुछ समय गुजरा। इनसे हम बात करते हैं कि श्याम देहाती के बारे में जो है ये कहना क्या चाहते हैं। लेकिन आप लोगों ने सुना होगा निरहुआ रिक्शा वाला में कई सारे गाने हैं और खेसारी को भी कई सारे गाने दे चुके हैं। श्याम देहाती बहुत बड़े राइटर थे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मुसाफिर राम जी। आप श्याम देहाती के कहीं ना कहीं दोस्त हैं, तो कुछ बताइए हमारे दर्शकों कि श्याम देहाती के साथ आप कैसे रहते थे और पढ़ाई भी शायद से किए हैं और उनके साथ कुछ पल भी गुजारे हैं। तो हमारे दर्शक को बताइए कि श्याम देहाती के मेरा जिगरी दोस्त था। अच्छा। हम लोग साथ में हाँ। नाटक खेलते थे। हाँ, गाँव में। हाँ, बहुत बढ़िया गाना उस समय लिखता था। हाँ। और हमको गाने को दिया था, जैसे एक गाना दिया था वो मैं गा कर सुना रहा हूँ। चलिए, श्याम देहाती के दोस्त हैं जो गाना गाकर बताएंगे कि श्याम देहाती राइटर जी जो थे वो किस प्रकार से गाना देते थे। चलिए गाना गाकर सुनाइए। अरे खाके हरी हरी मोटाइल बाटे, ई कलुआ बोकोवा तो नाइल बाटे, ई कलुआ बोकोवा तो नाइल बाटे। ले ले ई खोए खोए मुँह बाटे चीरल, राती दिन दुअरिया पे रहेले ई हीरल। ई घरवा से अपना छटाइल बाटे, बोकवा के तोन बाबा का रवा बलांगड़ा, आ बोकवा के तोन बाबा का रवा बलांगड़ा, एके गो बकरिया पे दुनू रे निजांगरा। लिखेले ई गानावा सोची सोची राती में, लिखेले ई गानावा सोची सोची राती में, नाम उनकर हुए श्याम जी देहाती में, नाम उनकर हुए श्याम जी देहाती में। बस भैया बस, आंखों में आंसू आ जा रहा है। श्याम देहाती का ये गाना गा रहे हैं वो, और देखिए गाते गाते एकदम जो है भावुक हो गए हैं, आंखों में आंसू आ गया है। क्या बात है, आंसू आ गया है आपकी आंखों में? क्योंकि मेरा बहुत बड़ा दोस्त था। हम लोग साथ में रहते थे, हर कुछ करते थे, आते थे। इतना बड़ा स्टार हो गया था जी, फिर भी हमारे कदर वो करते थे। हमारे घर बैठते थे, हाल चाल पूछते थे, यही सब। अच्छा, कौन कौन से फिल्म में जो है वो गाना दिए हैं? आई जैसे निरहुआ रिक्शा वाला में दिए हैं। हाँ, ओढ़नी के रंग पियर। हाँ। ये कलुआ बोकवा गाना देख लिख कर इसके बाद में बहुत 2-3 साल के बाद वो गए हैं। हाँ, पहले बहुत सारा गाना हमको दिए जो ड्रामा में हम गाए हैं। उसमें हमारा अच्छा पुरस्कार मिला है। हम उसमें सुपरस्टार कॉमेडियन रहे। हाँ। तो देखिए, ये सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। श्याम देहाती जो हैं कहीं ना कहीं बहुत बड़े राइटर थे और जो है क्या है कि बड़े बड़े स्टारों को वो गाना लिख कर देते थे और बड़े बड़े हीरो जो है उसको गाना निकाल कर और अपने फिल्म को चहकाते थे। मेरा नाम अमित सिंह बेदर्दी। अच्छा, आप भी उनके गांव से हैं, श्याम देहाती के गांव से? जी, भैया के गांव से हम हैं। लेकिन कुछ बताइए श्याम देहाती के बारे में। भैया का बहुत हिट गाना है जो खेसारी भैया गाए हैं। हाँ। कि केकरा से ले हब सवाद भातारे आई है होली के बाद। गाना बहुत चला था ये भी एक और गाना चलता है। हाँ। कि जब मैंने भी देवर जी को मौका दिया है, भातार मेरा होली में धोखा दिया है।
उनके मरने का बाद का एक गाना है कि बस कर रे पगली रहे दे आ दर्द दिल बड़े ऊ पहिले सहे दे। उसके बाद एक और उनके बाद अच्छा, गाना ये था, गाना जो आप गा रहे हैं ये श्याम देहाती जी लिखे थे। टोटल गाना भैया का है और आप लोग बस कर पगली रहे दे जी। एक और गाना मेहदी फिल्म जो खेसारी जी का सबसे बड़ा ब्लास्ट मूवी जिनसे उनका और ज़्यादा फेमस हुए थे, उसमें का गाना है कि तोहर जोड़ा ना दोसर जमानाए जाना जहाँ जहाँ डेगे अपन धरबू सजनिया भाग्य खुल जाई ओ जमीन के ओ करे तू बनबू कनिया रनिया लाइल होई किस्मत जे छीन के तोहरा नहिया के दहिया पनासा चढ़ल दिल के रफ्तार हद से भी आगे बढ़ल नहीं मिलबू त जायम पागल खाना दीवाना बड़ू अनमोल हो बड़ू अनमोल ऐसन खजाना तो हर जोड़ा न दूसरी जमाना ये जाना। कितना साफ सुथरा गाना जो है श्याम देहाती जी लिखा करते थे। हाँ, कूलर कुर्ती में लगा हला वाह। कि कूलिंग करते रही, ये भी गाना दिए थे। ये भी श्याम भैया का गाना है। बहुत गाना तो इतना है जैसे निरहुआ एक साला टोटल मूवी मतलब टोटल गाना उन्हीं का है। हाँ, उसमें 7-8 गाना कहीं है। ना कहीं निरहुआ रिक्शा वाला वहीं से वायरल हुए। हाँ, वही से उनका वो नाम, फिल्म जो है बहुत ज्यादा चला निरहुआ रिक्शा वाला। उसी फिल्म से भैया का पॉपुलैरिटी हुआ। उसके बाद होली का गाना, एल्बम का गाना, बहुत ऐसा गाना मतलब गाए तो आदमी कम पड़ जाएगा इतना। कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा शब्दों में कि वैसा राइटर अभी तक कोई नहीं है। भैया हमारे देखने से एक होता है ना कि डिजिटल ब्रांड जो होता है जी जी, वो मेरे गांव के श्याम देहाती थे। हाँ। आज का राइटर लोग के घाघरा चोली के अलावा कुछ नहीं आता। कुछ नहीं आता है। लेकिन श्याम भैया एक ऐसे शख्स थे, घाघरा चोली से उनका हर गाना दिल था। आप लोग बहुत गाना सुने होंगे, बट श्याम भैया जैसा कोई नहीं लिखता है। जिन्होंने एक छाप छोड़ के गया है, श्याम देहाती जी थे, एक छाप छोड़ कर चले गए हैं। इतने सुंदर गाना लिखते थे, और गाने वाले ने भी क्या अजीब तरीके से गाया करते थे। ट्रैक बनाने वाले ने भी ऐसे तरीके से म्यूजिक जो है बनाया करते थे कि गाना एकदम ब्लास्ट सुपर हिट चलता था भैया। और आज भी नए साल में, आज नए साल आने वाला है, उनका ही गाना चलता है। वो गाना उनका एक है कि खा के मुर्गा पी के बियर बोलल जाई हैप्पी न्यू ईयर। उसमें का अंतरा है कि प्यारे लाले यादो लई है मसाला आ लहसुन प्याज मरीच काला आ श्याम देहाती गोईठा लई है पवन के घर पथाला। ये जो आप लोग ट्रेंडिंग सुने रील, भैया का लिखा हुआ गाना। ठीक है, हम क्या अपना चीज के तारीफ ना रो लोग दर्शक बानी रोलों से बड़ा क्यों नहीं है, और वो लोग खुद समझ सकता नहीं, खुद सुन ले बानी। कहीं ना कहीं उनकी कमी जो है अभी महसूस हो रही है बहुत ज्यादा। अगर वो रहते तो इतना अश्लील गाना नहीं आता। ये तो ऐसा ऐसा सुंदर सुंदर गाना लिखते कि जितना भी अश्लील सब चल रहा है उसको लोग नहीं सुनता। नहीं भी आज शायद वो रहते तो हर धनंजय धड़कन जो मार्केट में बहुत ऐसे कलाकार है, वो सब लोग तो उनके गाना लेकर गाते थे। उनके उसका भी एक गाना हिट हुआ था धनंजय का, जो आज अश्लील वो भी फैलाता है कि टमाटर जैसा जानू तेरा गाल रे, तेरा चेहरा कमाल रे। उन्हीं का लिखा हुआ गाना, उनका गाना सुनिए, वो धनंजय जी गाए थे। और उसके बाद इंडस्ट्री में हर एक बंदा गाए हैं। लेकिन आज शायद वो रहते तो हम लोग को जो कमी खलता है हमारे गांव के लिए, वो कमी हम लोग का पूरा हो जाता। और प्लस इंडस्ट्री में ऐसा अश्लील कभी नहीं फैलता जितना आज फैल चुका है। ये सांवर थे और गोर लड़की से प्यार किए थे, उस पर गाना लिखे थे निरहुआ रिक्शा में कि प्यार नहीं जाने ला गोरबा की करिया जाके समझा ले दिल के भीतरिया, दिल के भीतरिया। भैया ये गाना जो है अभी भी कहीं ना कहीं बजता है। श्याम देहाती जी का लिखा हुआ गाना अभी भी कहीं ना कहीं यूपी बिहार में जब भी कोई काम होता है तो ये गाना कोई ना कोई बजा देता है, क्योंकि श्याम देहाती जी को याद करके। सही बात है कि नहीं? एकदम उदित नारायण सर उसको। हमको ये लगता है कि जैसे हिंदी में जो है उदित नारायण को गाना सुनते हैं, बहुत सारे स्टार का गाना सुनते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होगा, कितना हो गाना पुराना हो जाएगा, वैसे भी श्याम देहाती जी का जो लिखा हुआ गाना है, श्याम देहाती जी का लिखा हुआ जो गाना है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि बहुत साफ सुथरा ये गाना को जो है लिखा करते थे।
और इस गाना को उदित नारायण गाए थे, जो भैया ये गाना गाए हैं ये उदित नारायण सर गाए थे। उनकी फर्स्ट ही मूवी उदित नारायण। देखिए एक गांव से निकलकर उतने बड़े सफर में जाकर बॉलीवुड के सिंगर को दिए थे गाना। ये जो गाना गाए कि मिले खाती दिल बेकरार काहे होला, हा प्यारे में लोगवा बेमार काहे होला। शायद आज भी ये गाना बजता है और हम लोग जहाँ सुनते तो यार एक जब से वहाँ पे फीलिंग महसूस होती कि काश ये कोई मेरे गांव का था। होली आएगा तो होली का गाना वो ऐसा मैंने लिख दिए हैं अपने हाथों से, अपने कलमों से इतना तगड़ा से लिखे हैं कि वो गाना अगर कहीं पे बजाइएगा तो कोई ब्लेम भी नहीं डालेगा, कोई नहीं डालेगा भैया। लेकिन हई ससुरा ये आजकल के सिंगरवा गा रहा है, जहाँ 10 गो लोग बैठा रहेगा तो वहाँ पे गाना उनका नहीं बजेगा अश्लील वाला, लेकिन श्याम देहाती जी का गाना बजेगा, क्योंकि वो बॉलीवुड के सिंगर, वो सेंसर से पास हुआ। सच है और सेंसर से वो गाना पास हुए बॉलीवुड का। ये भी लोग सेंसर से ही शायद आते हैं, उतना मालूम नहीं, लेकिन ये सब कहाँ सब ससुरा सेंसर से देता है, डायरेक्ट रिकॉर्डिंग किया 1 घंटा में छोड़ देगा। एक दिन बाजी 2 दिन बाजी ऑर्केस्ट्रा में धमाल कर फिर लोग जाइए अलुई कोड़े ये नहीं बोल। लेकिन नाम जो है अगर इतिहास में लिखवाना है, भोजपुरी के इंडस्ट्री में आना है तो अच्छा गाना लेकर आइए। आप लोगों से विनती है, नहीं इतना उठपटांग आप लोग आते हैं ना कि अब देख लीजिए, मांग करना पड़ेगा कि भोजपुरी में अगर कोई गाना निकाल रहा है तो उसका एक अलग जो है सेंसर बोर्ड बने, वो पास हो गाना, और तब जाकर मार्केट में वो गाना बजे। ऐसा नियम लगना चाहिए, तब जो है भोजपुरी समाज में जो है सुधार हो सकता है, नहीं तो सुधार नहीं हो सकता है। 10,000 का स्टूडियो बना लिए उसके बाद एगो आया अलुई कोड़ के कलाकार नहा धोआ के आया, कह दिया ढोड़ी चटना है, घटना हो गया, पटना में घटना हो गया, ऐसा गा दिया, बज गया भाई गाना। जो है साफ सुथरा गाना वैसे ही पड़ा रह गया। तो लगना चाहिए, सेंसर बोर्ड जो है भोजपुरी का लगना चाहिए, नहीं तो सुधार नहीं हो सकता है भोजपुरी में। क्या कहिएगा जो लोग अश्लील गाना गा रहे हैं? भैया आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अश्लील गाना ना गाएं, और राइटर से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अश्लील लिखें ना। अपने घर बनवाने के चक्कर में, खेत किनने के चक्कर में, अच्छे कॉलेज में बच्चे को पढ़ाने के चक्कर में वैसा मत बनिए। बनना है तो श्याम देहाती बनिए। कभी सुने अश्लील गाना, और उतना ही रुपया भी कमाते थे आप लोग के जैसे, तो वैसे लिखिए। और अपना घर बनवाने के चक्कर में बेटी बहन वाला काम मत कीजिए। देखिए आज एक न्यूज वाला आपको बोले, ऐसे ऐसे हजारों लोग आपको बोलते हैं, कभी तो फक्र कीजिए भाई, एक ना एक दिन जमीन को छोड़ के जाना है। ये कोई कहता है, समझे, कहता है लोग का सुनिए ना, हमारा अच्छा गाना आया था ना तो ये लोग प्रमोशन करने नहीं आया, ठीक है। जैसे खराब गाना गा दिया, अश्लील गाना, तो हमारे पास मीडिया वाला दौड़ के आ जाता है। अब आप लोग अश्लील फैलाइएगा। देखिए गंदा चीज आप लोग से शुरुआत हुआ है, ढोंगी से शुरुआत। अब ढोंगी को कौन जानता था? ढोंगी को कोई नहीं जानता था। गंदा चीज आप लोगों ने लाया। परोस दिया। और देखिए अच्छी चीज क्यों नहीं चला? श्याम देहाती अच्छा निकले थे, वो मीडिया को बुलाने जाते थे। अच्छी चीज डालिए, मार्केट में क्यों नहीं प्रमोट होगा? उनका प्रमोट नहीं होता था। ऐसा गाना गाइए, ये शब्दों में कहेंगे कि ऐसा गाना गाइए कि हमेशा परमानेंट बजे। ऐसा नहीं कि 2-4-5 दिन खातिर जैसे मौसम होता है वैसे बजे, उसके बाद फ्लॉप हो जाए, खत्म हो जाए, भाड़ में चल जाए। बनना है तो ब्रांड बनिए भैया, बनना है तो श्याम देहाती बनिए, और बजवाना है तो उदित नारायण कुमार सानू बनिए, बस, बाकी कुछ नहीं। तो भाई साहब हैं जो श्याम देहाती के गांव से ये लोग रहने वाले हैं, और अभी हम मौजूद हैं उसी गांव में जहां पे श्याम देहाती एक छोटे से गांव से जो है निकलकर और अपना भोजपुरी में एक ऐसा नाम बना दिया है कि नाम नहीं ब्रांड कह सकते हैं। ऐसा ब्रांड बन गया है कि कभी मिटने वाला नहीं है। तो बाकी आप श्याम देहाती जी के बारे में और भाई लोग के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जो है अपना प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।